क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से बदलाव से आपकी गेहूं की पैदावार दोगुनी हो सकती है। हर साल हम मेहनत करते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, लेकिन फिर भी वो नतीजा नहीं मिलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी सीक्रेट खाद है जिसे गेहूं की बुआई के साथ डालने से आपकी फसल इतनी शानदार होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान पर आधारित एक ऐसी तकनीक है जिसे अपनाकर हजारों किसान अपनी आय बढ़ा चुके हैं। आज मैं आपको उस रहस्यमय खाद के बारे में बताऊंगा, उसके फायदे समझाऊंगा और उसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें ये भी बताऊंगा। यकीन मानिए, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो बिना किसी देरी के इस जानकारी को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप मिस करना आपको भारी पड़ सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप खेती से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी कभी मिस न करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आप अपने खेत में गेहूं की बुवाई के लिए कौन सी किस्म का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सीक्रेट खाद की जिसने गेहूं की पैदावार में क्रांति ला दी है। हम जिस खाद की बात कर रहे हैं वो है जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट का मिश्रण, जिसे अक्सर सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में जाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसे सही समय और सही मात्रा में इस्तेमाल करना ही इसकी सफलता की कुंजी है। हमारे किसान भाई अक्सर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की अनदेखी कर देते हैं जो पौधों के स्वस्थ विकास के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। जिंक, जिसे हम जस्ता भी कहते हैं, पौधों के लिए एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये पौधों में कई एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं का हिस्सा होता है जो प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट चयापचय और हार्मोन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिंक की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और उनमें पीलापन आ जाता है, जिसे खैरा रोग के नाम से भी जाना जाता है। खासकर गेहूं में जिंक की कमी से फसल की पैदावार कम हो जाती है। बहुत आम है और ये सीधे तौर पर पैदावार को प्रभावित करती है। ये क्लोरोफिल के निर्माण में भी मदद करता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पर्याप्त जिंक पौधों को तनाव जैसे सूखा और अत्यधिक तापमान से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसी तरह फेरस यानी लोहा भी पौधों के लिए एक और महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये क्लोरोफिल संश्लेषण, श्वसन और नाइट्रोजनीज एंजाइम के घटकों में शामिल होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। लोहे की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, खासकर नई पत्तियां, जिसे आयरन क्लोरोसिस कहते हैं। ये पौधों की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाओं में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। पर्याप्त लोहा पौधों की जड़ों के विकास और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करता है, जिससे पौधे मजबूत और स्वस्थ बनते हैं। जब हम इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो इनका सिनर्जिस्टिक प्रभाव होता है, यानी ये एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हैं। गेहूं की बुआई के समय इन दोनों को मिट्टी में डालना पौधों को शुरुआती अवस्था से ही मजबूत बनाता है, जिससे वे बाद में पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से अवशोषित कर पाते हैं और उनकी वृद्धि दर तेज होती है। ये पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, जिससे कीटों और बीमारियों का हमला कम होता है। तो अब सवाल ये आता है कि कितनी मात्रा में और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। गेहूं की बुआई के समय जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट को उर्वरकों के साथ मिलाकर मिट्टी में डालना सबसे प्रभावी तरीका है। जिंक सल्फेट यानी 33% जिंक प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम और फेरस सल्फेट यानी 19% फेरस प्रति एकड़ 5 से 7 किलोग्राम की मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मात्रा सामान्य मिट्टी और फसल की स्थिति के लिए है। अगर आपकी मिट्टी में इनमें से किसी भी तत्व की गंभीर कमी है तो मिट्टी परीक्षण के आधार पर मात्रा को समायोजित किया जा सकता है। इस्तेमाल के तरीके के लिए आप बुआई से ठीक पहले इन खादों को अन्य बेसल उर्वरकों जैसे डीएपी या एसएसपी के साथ मिलाकर खेत में समान रूप से बिखेर सकते हैं। अगर आप सीड ड्रिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इन खादों को ड्रिल के माध्यम से बीज के साथ या बीज से थोड़ी दूरी पर डाल सकते हैं। ये निश्चित करेगा कि पोषक तत्व तुरंत जड़ों के पास उपलब्ध हों। खाद डालने के बाद उसे मिट्टी में अच्छी तरह मिलाना महत्वपूर्ण है ताकि वह पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंच सके। खाद डालते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए ताकि पोषक तत्व घुल सके और पौधों द्वारा अवशोषित हो सके। अगर मिट्टी सूखी है तो हल्की सिंचाई करना फायदेमंद हो सकता है। कुछ किसान इन तत्वों को बाद में स्प्रे के रूप में भी देते हैं, लेकिन बुआई के समय इन्हें मिट्टी में डालना पौधों को शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण विकास अवस्था में ही पोषण प्रदान करता है, जिससे उनकी जड़ें मजबूत बनती हैं और वे पूरे विकास चक्र के दौरान बेहतर प्रदर्शन करते हैं। पत्तों पर स्प्रे करना एक तात्कालिक उपाय हो सकता है, लेकिन मिट्टी में प्रारंभिक अनुप्रयोग दीर्घकालिक और अधिक प्रभावी होता है।
आइए अब उन फायदों को विस्तार से समझते हैं जो इस सीक्रेट खाद के इस्तेमाल से आपको मिलेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण फायदा है जिसके लिए हम सब मेहनत करते हैं। जिंक और फेरस की पर्याप्त उपलब्धता से पौधों का समग्र विकास बेहतर होता है। पौधे अधिक स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। उनमें अधिक टिलरिंग यानी कि कल्ले फूटना होती है और प्रति बाली दानों की संख्या भी बढ़ जाती है। दानों का वजन और गुणवत्ता भी बेहतर होती है। इन सभी कारकों के संयुक्त प्रभाव से आपकी गेहूं की पैदावार में 20% से 50% तक की वृद्धि देखी जा सकती है और कुछ मामलों में ये दोगुनी भी हो सकती है, खासकर उन खेतों में जहां इन पोषक तत्वों की गंभीर कमी होती है। शुरुआती अवस्था से ही पर्याप्त जिंक और फेरस मिलने से पौधों की जड़ प्रणाली मजबूत होती है। मजबूत जड़ें मिट्टी से पानी और अन्य पोषक तत्वों को अधिक कुशलता से अवशोषित कर पाती हैं, जिससे पौधे सूखे या अन्य तनावपूर्ण परिस्थितियों का बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं। पत्तियां हरी भरी और स्वस्थ रहती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अधिकतम करती हैं, जिससे अधिक भोजन बनता है और पौधे तेजी से बढ़ते हैं। जिंक पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पौधों को विभिन्न प्रकार के फंगल और बैक्टीरियल रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है। जब पौधे आंतरिक रूप से मजबूत होते हैं तो उन्हें बाहरी हमलों से लड़ने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और वे अपनी ऊर्जा विकास और दानों भरने में लगा पाते हैं। फेरस भी पौधों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, जिससे वे रोग जनकों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व अन्य मुख्य पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के अवशोषण और उपयोग को भी बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए जिंक फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, जबकि फेरस नाइट्रोजन के चयापचय में महत्वपूर्ण है। जब ये सूक्ष्म पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो पौधे एनपीके का अधिक कुशलता से उपयोग कर पाते हैं, जिससे उर्वरकों की बर्बादी कम होती है और आपका पैसा बचता है। पर्याप्त जिंक न केवल पैदावार बढ़ाता है, बल्कि दानों में प्रोटीन सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की मात्रा को भी बढ़ाता है। इससे गेहूं की पोषण गुणवत्ता बेहतर होती है, जो मानव उपभोग के लिए अधिक फायदेमंद होता है। दानों का आकार और चमक भी बेहतर होती है, जिससे बाजार में उनका मूल्य भी अधिक मिल सकता है। पौधों को अक्सर पर्यावरणीय तनावों का सामना करना पड़ता है, जैसे सूखा, अत्यधिक गर्मी या ठंड और जल भराव। जिंक और फेरस इन तनावों के प्रति पौधों की सहनशीलता को बढ़ाने में मदद करते हैं। वे पौधों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं और उनकी आंतरिक रक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। लगातार फसलें उगाने से मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इन तत्वों को नियमित रूप से मिट्टी में वापस डालने से मिट्टी की समग्र उर्वरता बनी रहती है और भविष्य की फसलों के लिए भी बेहतर होती है। ये एक सतत खेती प्रणाली का हिस्सा है जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। कुछ महत्वपूर्ण बातों और सावधानियों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। सबसे सटीक सिफारिशों के लिए अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाना हमेशा सबसे अच्छा होता है। मिट्टी परीक्षण से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि आपकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और उनकी कितनी मात्रा में आवश्यकता है। किसी भी खाद का अत्यधिक उपयोग हानिकारक हो सकता है। बताई गई मात्रा का पालन करें या मिट्टी परीक्षण के आधार पर विशेषज्ञ की सलाह लें। सूक्ष्म पोषक तत्व कम मात्रा में ही आवश्यक होते हैं और उनकी अधिकता विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी का कारण बन सकती है। जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट को अन्य बेसल उर्वरकों जैसे डीएपी, यूरिया या एमओपी के साथ अच्छी तरह से मिलाया जा सकता है। बस ये सुनिश्चित करें कि मिश्रण समान हो ताकि खेत में समान वितरण हो। अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो जिंक और फेरस के जैविक स्रोतों की तलाश कर सकते हैं, जैसे कि कुछ जैविक खादें या खनिजों से प्राप्त उत्पाद जो जैविक प्रमाणीकरण के अनुरूप हों। अपने क्षेत्र की विशिष्ट मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के लिए स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग के विशेषज्ञों से सलाह लेना हमेशा फायदेमंद होता है। वे आपको सबसे नवीनतम और उपयुक्त जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इन खादों के प्रभावी होने के लिए पर्याप्त नमी आवश्यक है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी हो और अगर आवश्यक हो तो हल्की सिंचाई करें। इस जानकारी को अपनाकर आप न केवल अपनी गेहूं की पैदावार बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य और पौधों की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकते हैं। ये एक छोटा सा निवेश है जो आपको कई गुना अधिक लाभ दे सकता है।
अक्सर हम बड़े बड़े निवेश कर देते हैं, लेकिन इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की अनदेखी कर देते हैं जिनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ये सिर्फ खाद नहीं बल्कि आपकी फसल के भविष्य का निवेश है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि खेती में कोई भी एक जादू की गोली नहीं होती। ये कई छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदमों का एक संयोजन है जो अंततः बेहतर परिणामों की ओर ले जाता है। जिंक और फेरस का सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करना उन्हीं महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। यह आपकी फसल को वो शुरुआती बढ़त देगा जिसकी उसे आवश्यकता है, जिससे वो पूरे विकास चक्र के दौरान बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी। आजकल बाजार में कई कंपनियां जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट अलग अलग सांद्रताओं में बेच रही हैं। सुनिश्चित करें कि आप प्रमाणित स्रोतों से ही खरीदें ताकि आपको गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सके। 33% जिंक सल्फेट और 19% फेरस सल्फेट सामान्यतः उपलब्ध और प्रभावी होते हैं। खरीदने से पहले उत्पाद के लेबल को ध्यान से पढ़ें और उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करें। कई किसान भाई सोचते हैं कि क्या इसका इस्तेमाल हर साल करना जरूरी है। इसका जवाब है हाँ, कम से कम शुरुआती कुछ सालों तक। लगातार खेती से मिट्टी में इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती रहती है। यदि आप मिट्टी परीक्षण कराते हैं और उसमें इन तत्वों की कमी नहीं आती है तो आप मात्रा को कम कर सकते हैं या 1-2 साल के अंतराल पर इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः भारत की अधिकांश मिट्टियों में इन तत्वों की कमी पाई जाती है। इस तकनीक को अपनाना आपकी गेहूं की फसल को एक नई दिशा दे सकता है। यह सिर्फ एक खाद नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो आपकी मेहनत को सही मायने में फलदायी बनाएगा। कल्पना कीजिए आपकी फसल दोगुनी हो जाए, आपकी आय बढ़ जाए और आपकी खेती अधिक टिकाऊ और लाभदायक बन जाए। ये सब इन छोटे लेकिन शक्तिशाली पोषक तत्वों के सही उपयोग से संभव है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अपनी अगली गेहूं की बुआई में इस सीक्रेट खाद का इस्तेमाल करके देखें और खुद फर्क महसूस करें। हमें कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव और परिणाम बताना न भूलें। आपकी सफलता ही हमारी प्रेरणा है। अगली बार तक खुशहाल खेती करते रहें।